अब भी रजत के पास में मौजूद थी। गुरुजी ने उनकी ओर देखकर कहा, अब पूजा संपन्न हो चुकी है। रजत की मांगलिक दोष का निवारण भी हो चुका है। ये बोलकर वो उठकर खड़े हो गए। रीमा ने रजत और महिमा की ओर देखकर कहा, बच्चों, गुरुजी का आशीर्वाद लो। फिर उन दोनों ने गुरुजी के पैर छुए। उन्होंने भी उनके सर पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहो बच्चों। धीरे धीरे वहां मौजूद सारे मेहमानों ने भी उनके पैर छुए। इसी दौरान रीमा ने सभी मेहमानों की ओर देखकर कहा, गार्डन एरिया में भोजन लग चुका है। उनके पास खड़े अमित को उन्होंने मेहमानों को वहां ले जाने का इशारा किया। अमित ने भी सभी मेहमानों की ओर देखकर कहा, आइए आप सभी मेरे साथ। फिर वो उन सारे मेहमानों को गार्डन एरिया की ओर ले जाने लगा। मंजू और दादी अभी भी पूजा घर में मौजूद थे। रजत उनके पास पहुंचकर बोला, आप लोग भी आइए। मंजू ने वहां मौजूद रीमा और इंद्रजीत की ओर देखकर कहा, हम अपने समधी और समदन के साथ ही भोजन करेंगे। उनकी बात सुनकर रीमा ने स्माइल किया और कहा, जी आप लोग चलिए, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर उन्होंने महिमा को अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ रसोई घर की ओर लेकर गई। वहां पहुंचकर उन्होंने उससे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, तुम यहाँ आई और इतनी श्रद्धा से तुमने पूजा पाठ किया। हमेशा खुश रहो। ये कहते हुए उन्होंने उसे गले लगा लिया और फिर कहा, हमारे घर पर गुरुजी की बड़ी कृपा है। तुम उन्हें अपने हाथों से खाना सर्व करना, ठीक है? इस पर महिमा ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शनाया रसोई में पहुंच गई, जहां पहले से ही महिमा मौजूद थी। उसने महिमा की ओर देखकर कहा, हाय महिमा, कैसी हो तुम? उसे देखकर महिमा ने रूखेपन से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। कुछ सोचकर शनाया ने कहा, आई एम सॉरी महिमा, मुझे उस दिन तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल राज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, शायद इसीलिए मैं उसे लेकर ज्यादा पॉसेसिव हो गई थी। आई एम सॉरी। उसकी बात सुनकर महिमा ने स्माइल कर दिया। फिर शनाया ने खुश होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, फ्रेंड्स। ये सुन महिमा ने भी उससे हैंडशेक किया। महिमा अपने हाथों से गुरुजी की थाली परोस रही थी। इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। शनाया ने सोचा, अच्छा मौका है उससे बदला लेने का। फोन देखकर महिमा ने एक्सक्यूज मी बोलकर शनाया से कुछ दूर जाकर खड़ी होकर बात करने लगी। शनाया ने मौका देखकर गुरुजी की थाली पर नजर डाली, जिसे महिमा ने अपने हाथ से परोसा था। उसने सब्जी की कटोरी में नमक बढ़ा दिया और खीर की कटोरी में चीनी और डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर दिया और चुपचाप खड़ी हो गई, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। महिमा अपनी बात खत्म कर वहां पहुंची। शनाया ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? महिमा ने कहा, नहीं, तुम आओ मेरे साथ। ये बोल महिमा ने गुरुजी की थाली उठाई और उसे लेकर उनके पास पहुंची। गुरुजी गार्डन एरिया में मौजूद थे और वहां उनके लिए अलग सी टेबल लगाई गई थी, जहां उनके साथ भुआ जी और उनके कुछ और साथी भी मौजूद थे। महिमा जैसे ही वहां थाली लेकर पहुंची, गुरुजी के पास मौजूद रीमा बहुत खुश हुई। उनके साथ मंजू और दादी भी मौजूद थे। घर के सारे मेंबर्स गार्डन एरिया में ही मौजूद थे। रजत की नजर जैसे ही महिमा पर पड़ी, वो दूर से ही खड़े होकर उसे देखकर बेवजह ही मुस्कुराने लगा। महिमा के साथ मौजूद शनाया ने मन में सोचा, गुरुजी जल्दी से आप खाना टेस्ट कीजिए और बाकी मैं संभाल लूंगी। ये सोचते हुए वो बड़े गौर से उनकी ओर देखने लगी। गुरुजी ने खाना शुरू किया और शनाया की नजर उन पर ही टिकी रही। उनके साथ मौजूद भुआ जी और उनके साथ मौजूद और भी लोगों ने जैसे ही खाना शुरू किया, भुआ जी ने गुस्सा करते हुए कहा, रीमा, कैसा खाना बनाया है तूने? सब्जी में नमक डालना भूल गई है? तुझे अब तक खाना बनाना नहीं आया? भुआ जी की बात सुन वहां मौजूद गुरुजी का जवाब आया, लेकिन मुझे तो नमक की कमी नहीं लग रही है और खीर भी बड़ी स्वाद ही बनी है। ये कहते हुए गुरुजी रीमा की ओर देखने लगे। रीमा ने महिमा की ओर देखकर कहा, सचमुच गुरुजी, मेरी होने वाली बहू बहुत गुणी है। ये कहते हुए वो महिमा की तारीफ करने लगी।
भुआ जी ने रीमा को डांटते हुए कहा, तेरी बहू तो गुणी है, लेकिन तूने कैसा खाना बनाया है आज? उनका गुस्सा देखकर महिमा का जवाब आया, भुआ जी मैं अभी रसोई से नमक और चीनी लेकर आती हूँ। ये बोल वो तुरंत वहां से चली गई। ये सब देख शनाया मन में सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो उस महिमा की इज्जत और बढ़ा दी। दूर खड़ा रजत सब सुन रहा था और अकेले खड़े होकर मुस्कुरा रहा था कि तभी वहां अमित पहुंचा और उसे अकेले यूं ही मुस्कुराते देख उसे छेड़ते हुए कहने लगा, बड़े भैया आप तो अकेले में ही मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो भाभी नहीं है। फिर उसने खुद की बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अच्छा अब समझ में आया, आप भाभी के ख्यालों में रहकर ही मुस्कुरा लेते हैं। उसकी बात सुनकर रजत उसे आंख दिखाते हुए बोला, बस कर छोटे, अभी मजाक का वक्त नहीं है। जाकर भुआ जी को देख, वरना आज माँ की फिर क्लास लगा देंगी। अमित ओके बड़े भैया बोलकर वहां से चला गया। उधर महिमा ने भुआ जी के सामने नमक और शक्कर की कटोरी लाकर रख दी। भुआ ने खुश होकर कहा, सचमुच रीमा बड़ी भाग्यशाली है तू, जो तुझे महिमा जैसी बहू मिल रही है, वरना आजकल की लड़कियां कहाँ इन सब में यकीन रखती हैं। वहां मौजूद गुरुजी ने भी रीमा की ओर देखकर कहा, सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो ईश्वर ने आपको रजत जैसा बेटा दिया और महिमा जैसी बहू भी दे दी। अपनी बेटी और होने वाली बहू की तारीफ सुनकर रीमा फूली नहीं समा रही थी। कुछ देर में उनका खाना खत्म हो गया और उन्होंने रीमा के पास आकर कहा, बहुत अच्छा लगा आपके परिवार को देखकर, अब मैं आज्ञा चाहूंगा। उनकी बात सुनकर रीमा ने उनके पैर छुए। इसी बीच वहां इंद्रजीत भी पहुंच गए। उन्होंने भी उनके पैर छुए और गुरुजी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रजत रीमा के पास आकर बोला, माँ अब चलिए हम खाना खा लेते हैं, दादी माँ और आंटी भी आपके लिए वेट कर रही हैं। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और सभी गार्डन एरिया में लगे खाने की टेबल की ओर चले गए। शनाया अब भी महिमा के साथ ही मौजूद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। महिमा ने जैसे ही अपनी प्लेट उठाई, वहां मौजूद रजत उसका हाथ पकड़कर चुपके से गार्डन एरिया की दूसरी ओर उसे लेकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर महिमा ने कहा, राज मुझे यहाँ क्यों ले आए? सब क्या सोचेंगे? रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। मैंने कहा था ना हम एक ही प्लेट में खाना खाएंगे। ये कहते हुए उसने वहां टेबल पर रखी प्लेट की ओर इशारा किया और महिमा का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बिठा दिया और खाने का पहला बाइट अपने हाथों से उसे खिलाया। ये देखकर महिमा बोली, राज यहाँ भी? उसकी आवाज में हैरानी थी। रजत ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैंने कहा ना जब भी हम साथ खाना खाएंगे प्लेट हमारी एक ही रहेगी, क्योंकि एक प्लेट। महिमा उसकी बात कंप्लीट करती हुई बोली, मैं खाना खाने से प्यार बढ़ता है ना? ये सुनकर रजत जोर से हंस पड़ा। उधर शनाया की नजरें उन दोनों को ढूंढ रही थी। वो मन में सोचने लगी, अभी तो महिमा मेरे साथ यही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई है? बड़ी चालाक लड़की है। दूसरी ओर दादी ने रीमा की ओर देखकर कहा, रीमा जी हमें बहुत अच्छा लगा आपके घर में आकर। उनकी बात सुनकर रीमा स्माइल करने लगी। मंजू ने उनकी ओर देखकर कहा, अब हमें इजाजत दीजिए। ये कहते हुए वो उनकी ओर देखने लगी। रीमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ आए। इसी दौरान दादी ने मंजू की ओर देखकर कहा, माँ ही नजर नहीं आ रही। तभी वहां रजत और महिमा भी पहुंच गए। महिमा को देखकर रीमा ने कहा, जब भी तुमसे मिलती हूँ उसके बाद तुमसे दूर होने का मन ही नहीं करता। फिर अमित भी वहां पहुंच गया और उसने रीमा की बातें सुन ली। उसने एक बार फिर रजत और महिमा को छेड़ते हुए कहा, माँ आप हमेशा ही भैया वाली लाइन क्यों कहती हैं? ये लाइन भैया को कहनी चाहिए। उसकी इस बात पे महिमा शर्मा गई और रीमा ने उसके सर पर धीरे से टपली मारकर कहा, हर वक्त अपने भैया भाभी को परेशान करता है। वहां मौजूद दादी और मंजू भी अमित की बात सुनकर हंस रहे थे। दादी ने रीमा की ओर देखकर कहा, अब हमें इजाजत दीजिए,
नमस्कार। रीमा ने हाँ में सर हिला दिया। उनके जाने के बाद अमित रजत की ओर देखकर गाना गाने लगा। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। रजत ने उसके सर पर धीरे से टपली मारकर कहा, तू ना बहुत बदमाश हो गया है। ये बोलकर वो वहां से चले गए। दूसरी ओर महिमा, दादी और मंजू के साथ घर पहुंच चुकी थी। दादी घर के अंदर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गई और उन्होंने मंजू और महिमा की ओर देखकर कहा, बहुत अच्छा परिवार मिला है हमारी माही को। मैं तो बहुत खुश हो गई। इतने बड़े लोग हैं लेकिन घमंड जरा भी नहीं है उनमें। मंजू भी वहीं आकर उनके पास में बैठ गई। महिमा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने महिमा की ओर देखकर कहा, तेरी होने वाली सास कितने पैसे वाली है, लेकिन सभी से कितने प्यार से बात करती है। मैं तो बस उन्हें देखकर ही खुश हो गई। उनके ही संस्कार उनके बच्चों में आए हैं। उनके दोनों बेटे भी बहुत अच्छे हैं। वो वहां से आकर उनकी फैमिली की तारीफ करते नहीं थक रही थी। मंजू और महिमा चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहे थे। दूसरी ओर रजत के घर पर भुआ जी को छोड़कर सारे मेहमान जा चुके थे। भुआ जी रजत, रीमा और इंद्रजीत के साथ घर पर ड्राइंग रूम में मौजूद थी और वहां अमित भुआ के पास सोफे पर उनके गले में हाथ डालकर बैठा हुआ था। भुआ ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, अब बड़ी की शादी तो तय हो गई है। मुझे तेरे लिए भी खूबसूरत सी दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी। उनकी बात सुनकर अमित ने तुरंत रिप्लाई किया, भुआ जी आप हमेशा ही ऐसा कहती हैं। जब मैं छोटा था तब भी आप कहा करती थी कि मेरी शादी करवाओगी। देखिए अब तक आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये बोलकर वो उनके कंधे पर सर रखकर बैठ गया। वहां मौजूद इंद्रजीत, रीमा और रजत धीरे से मुस्कुराने लगे। उसकी बात सुनकर भुआ जी का जवाब आया, कैसा बेशर्म लड़का है, जरा भी शर्म लिहाज नहीं है इसे। बड़े लोगों के बीच बैठकर अपनी ही शादी की बात किए जा रहा है, नालायक। ये कहती हुई वो उसे घूर कर देखने लगी। उन्होंने इंद्रजीत की ओर देखकर कहा, भाई मुझे तो महिमा और उसका परिवार बड़ा अच्छा लगा। बड़ी प्यारी और समझदार बच्ची है। ये कहते हुए भुआ रजत की ओर देखने लगे। फिर इंद्रजीत की ओर देखकर उन्होंने कहा, देख लल्ला, मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द बच्चों की शादी करा दे। आज मांगलिक दोष निवारण पूजा संपन्न हो ही गई है। अब तुम जल्दी से अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई करवा दो इनकी। उसकी बात सुनकर रीमा बोली, जी बड़ी दीदी, मैंने गुरुजी से मुहूर्त देखने के लिए कहा है। 1-2 दिन में हम बच्चों के एंगेजमेंट तय कर ही देंगे। रजत वहां बैठकर स्माइल कर रहा था कि तभी अमित की नजर उस पर पड़ी और उसने तुरंत कहा, ओए होए बड़े भैया की स्माइल तो देखो, कितने खुश नजर आ रहे हैं मेरे बड़े भैया। रजत ने उसे घूर कर देखा तो अमित अपने मस्करी अंदाज में गाना गाने लगा, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वहां मौजूद सारे लोग हंस पड़े। भुआ तो फिर से उठकर खड़े होकर बोली, ठीक है लल्ला, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अपना ध्यान रखना, देख कितना कमजोर हो गया है तू। ये कहते हुए उन्होंने पास में खड़ी रीमा को देखकर कहा, रीमा, लल्ला कितना कमजोर हो गया है, उसके खाने पीने का ख्याल क्यों नहीं करती। रीमा ने कहा, जी बड़ी दीदी, अब मैं ध्यान रखूंगी। ये कहते हुए वो चुप हो गई। भुआ जी ने इंद्रजीत की ओर देखकर कहा, अब मैं चलती हूँ लल्ला। इंद्रजीत ने उनकी ओर देखकर कहा, बड़ी दीदी अगर आप कुछ दिन हमारे साथ यहाँ रुकती तो मुझे अच्छा लगता। इस पर उनका जवाब आया, बस लल्ला, इलेक्शन सर पर है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, वरना तू तो जानता ही है मैं जब भी यहाँ आती हूँ 1-2 महीना रुके बगैर नहीं जाती। रीमा ने उनके पैर छुए और वहां मौजूद रजत और अमित को भी पैर छूने का इशारा किया। भुआ जी ने इंद्रजीत की ओर देखकर कहा, तू परेशान ना हो लल्ला, बस जल्द से जल्द सगाई और शादी की डेट निकालकर मुझे फोन कर बता देना, मैं पहले से आ जाऊंगी। उन्होंने रजत और अमित को 200 का नोट पकड़ा कर कहा, लो बच्चों, चॉकलेट खा लेना हमारी तरफ से। रजत ने नोट चुपचाप रख लिया, लेकिन अमित कहाँ चुप रहने वाला था। उसने तुरंत कहा, भुआ जी आजकल 100 में चॉकलेट नहीं आती। उसकी बात सुन उनका जवाब आया,
ठीक है, अगली बार आऊंगी तब 50 रुपए और दे दूंगी, अब इसी में काम चला ले। ये बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अमित 100 का नोट देखकर इंद्रजीत से बोला, बाबा आपकी बहन कितनी कंजूस है, सिर्फ 100 रुपए देती है। उसकी बात सुन इंद्रजीत मुस्कुराकर बोले, बेटा ये पैसे नहीं है, इसे आशीर्वाद कहते हैं बड़ों का, संभाल कर रखना, बड़ी दीदी ने दिए हैं। ये बोल वो सभी के साथ घर के अंदर आ गए। रजत अपने बेडरूम में चला गया और वहां उसे बार बार वही पल याद आ रहे थे जब उसकी ड्रीम गर्ल उसकी बहुत करीब बैठी हुई थी। वो अब भी अपनी आंखें बंद कर उसकी भीनी भीनी खुशबू महसूस कर पा रहा था। दूसरी ओर शनाया अपने बेडरूम में मौजूद थी। उसने गुस्से में सारी चीजें यहाँ वहां फेंक दी थी और उसने खुद से बात करते हुए कहा, बहुत चालाक लड़की है ये महिमा, ये ऐसे मेरे जाल में नहीं फंसने वाली। इसे फंसाने के लिए मुझे दूसरा तरीका देखना होगा और जल्द से जल्द मुझे उसे रजत से दूर करना होगा। दोस्तों कहानी में आगे क्या होगा? क्या शनाया अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।